बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर अकाउंट में कितना कमीशन होता है और मर्चेंट अकाउंट में कितना कमीशन होता है और पर्सनल अकाउंट में कितना कमीशन होता है, ज़्यादा कमीशन कौन से अकाउंट में आपको दिया जाता है, पूरी तफसीलात में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मास्टर अकाउंट दोस्तों स्टार 787 वाला होता है, जिसको एजेंट अकाउंट भी कहते हैं, रिटेलर अकाउंट भी कहते हैं, मास्टर अकाउंट भी कहते हैं। इसके अंदर आपको जो कमीशन दिया जाता है, अगर आप किसी कस्टमर को 1000 रुपया भेजेंगे तो आपको उसमें 2.5 रुपये से लेकर 3 रुपये दिया जाएगा कमीशन। अगर वो रकम आप ज़्यादा भेजेंगे, मिसाल के तौर पर 30,000 आप किसी को भेजते हैं, तो 30,000 पर आपको ऐसा नहीं है कि 1000 के ऊपर 2.5 से 3 रुपये दिए जाएंगे और आपका कमीशन कम कर दिया जाएगा। और दोस्तों रिटेलर अकाउंट तो मैंने आपको बता दिया। पर्सनल अकाउंट में आपको कोई कमीशन नहीं दिया जाता है और मर्चेंट अकाउंट में भी आपको कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। अलबत्ता मर्चेंट अकाउंट और पर्सनल अकाउंट क्यों होता है? मर्चेंट अकाउंट और पर्सनल अकाउंट सिर्फ पैसे रिसीव करने के लिए होता है और उसमें भी आपको कमीशन नहीं दिया जाता है। पर्सनल तो पर्सनल होता है और मर्चेंट अकाउंट इसलिए होता है कि कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, उसके पास छोटा मोबाइल है, अगर उस मोबाइल से आप पैसे निकालेंगे तो उसमें 30 मिनट लग जाएंगे, लेकिन उस छोटे मोबाइल से आप अपने पैसे मर्चेंट अकाउंट में भेजेंगे तो वो पैसे आपके अकाउंट में हाथ के हाथ आ जाएंगे, लेकिन उसमें 1% डिडक्शन होगी, मतलब 1000 के ऊपर 10 रुपये आपके काटे जाएंगे। और अगर आप रिटेलर अकाउंट से वो पैसे निकालते हैं कस्टमर के अकाउंट से, स्टार 787 # लगा के कैश आउट करेंगे, तो उसमें कस्टमर के 1000 के ऊपर 20 रुपये कटेंगे, लेकिन आपको उसके अंदर 3 रुपये से लेकर 3.5 रुपये कमीशन दिया जाएगा। और ये पैसे आप जितने ज़्यादा निकालेंगे कस्टमर के अकाउंट से विथड्रॉ करेंगे, उतना कमीशन आपको कम दिया जाएगा। ये है दोस्तों रिटेलर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और मर्चेंट अकाउंट। अब आ जाते हैं इजी लोड। इजी लोड में आपको कितना कमीशन दिया जाता है दोस्तों? जेज हो या जोंग हो या यूफोन हो या टेलीनार हो। टेलीनार के अंदर आपको 1000 के ऊपर 23 रुपये दिए जाते हैं या 24 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। जेज में आपको 1000 के ऊपर 26 रुपये दिए जाते हैं, मेरे ख्याल से, मेरी नॉलेज जो कहती है भाई 1000 के ऊपर 26 रुपये आपको दिए जाएंगे। जेज के अंदर सबसे ज़्यादा कमीशन इस वक्त चल रहा है 26 रुपये। और जोंग में आपको कितने दिए जाते हैं दोस्तों? 24 रुपये 1000 के ऊपर, मतलब 2.4%। 1000 का अपलोड करवाएंगे तो आपके पास 1024 रुपये आएंगे। और अगर दोस्तों इसमें यूफोन हो तो वो भी 1000 के ऊपर 25 रुपये कमीशन आपको देता है। मिसाल के तौर पर आप अगर यूफोन का लोड 1000 रुपया करवाते हैं तो आपके पास जो मैसेज आएगा उसमें 1025 रुपये का मैसेज आएगा, मतलब 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है। और दोस्तों इस बैलेंस के काम में आप ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं? ये जो कमीशन आपको दिया जाता है ये किसी गिनती में नहीं आता है। इसके ऊपर जो कमीशन आप कमा सकते हैं वो ये है कि कोई भी कस्टमर आपके पास आता है पैकेज लगवाने के लिए, अगर वो पैकेज 300 रुपये का है तो दुकानदार 320 रुपये चार्ज करता है। अगर वो पैकेज 200 रुपये का है तो दुकानदार 220 रुपये चार्ज करता है। दुकानदार इस तरह से कमाते हैं। अगर आप जो कंपनी आपको कमीशन दे रही है उस कमीशन पर कमाने के लिए बैठ जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कमा पाएंगे दोस्तों। बाकी जो भी पैकेज होता है उसके ऊपर आपको पैसे लेने पड़ेंगे। और दोस्तों जो इजी पैसा का काम होता है उसमें हर दुकानदार कस्टमर से 1000 के ऊपर 10 रुपये लेता है भेजने के। मिसाल के तौर पर कोई भी कस्टमर आपके पास आता है 10,000 मुझे भेजने हैं तो आप उसको 10,100 रुपये चार्ज करेंगे। ये ऑफिशियल चार्जेस नहीं है दोस्तों, लेकिन दुकानदार ऐसा करते हैं। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। इसके बगैर आपका गुजारा क्यों नहीं होगा दोस्तों? अगर आप 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करवाते हैं, 1 लाख का डिपॉजिट करवाने के लिए आपको दुकान बंद करनी पड़ेगी, आपको बैंक जाना होगा, वहां पर जाके आपको फ्रेंचाइज के अकाउंट में 1 लाख रुपया डिपॉजिट करना होगा, फिर वहां से आपको डिपॉजिट स्लिप मिलेगी, वो आप फ्रेंचाइज को सेंड करेंगे। उसके बाद फ्रेंचाइज आपको 1 लाख के ऊपर 1 लाख पूरा आपके अकाउंट में डालेगी, एक्स्ट्रा कमीशन आपको नहीं डालेगी। उस 1 लाख के ऊपर अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं, 50 हज़ार की 2 ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 100 रुपया भी कमीशन नहीं मिलेगा। तो कितना हो गया? 100 रुपया आपको मिल गया। 100 से ज्यादा आपका तेल जल गया, आपका टाइम ज़ाया हो गया, आप बैंक गए, आपने रिस्क उठाया, अगर बीच रास्ते में आपसे डकैती हो जाती तो आपका 1 लाख रुपया चला जाता। इसलिए दुकानदार इसके ऊपर 1000 के ऊपर 10 रुपये लेता है, जिस पर वो 1000 रुपये कमाता है 1 लाख के ऊपर। मतलब 1 लाख के ऊपर इसी पैसा में कितनी कमाई हो गई? 1000 रुपया एक दिन की। अगर आपके पास 5 लाख रुपए चलता है तो आपकी कमाई 5000 हो गई। और दोस्तों इसके अंदर कोई कस्टमर आपके पास आता है, भाई मुझे 20,000 निकालने हैं, तो
आप उसके 20,000 अगर मास्टर सिम से निकालेंगे तो दोस्तों उसमें आपको जो कमीशन मिलेगा 20,000 के ऊपर 100 रुपया भी नहीं मिलेगा। लेकिन दुकानदार क्या करते हैं, इलीगल तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसका कंपनी मना करती है। मैं भी आपको मना करूंगा, लेकिन दुकानदार ऐसा करते हैं। क्या करते हैं, कोई भी कस्टमर आता है उसको बोलता है कि भाई मुझे 20,000 निकालने हैं, तो वो उससे कस्टमर से मोबाइल लेता है और पर्सनल अकाउंट में सेंड कर देता है। वहां पर उसके 380 रुपए चार्जेस हैं दोस्तों। 20,000 के जो चार्जेस हैं वो 380 रुपए हैं। काफी दुकानदार क्या करते हैं, कंपटीशन में 350 भी काटते हैं, 300 भी काटते हैं, 200 भी काटते हैं। इसमें आपके ऊपर रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है, फ्रॉडलेंट पेमेंट अगर हो जाएगी तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा बगैर नोटिफिकेशन। उसके बाद फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, उसके बाद आपका समझोगे सारा पैसा फिलहाल बैंड हो जाएगा, आपका जो डेबिट होगा वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, हेल्पलाइन वाले आपको बताएंगे कि भाई इस तारीख को आपके अकाउंट में 20,000 की रकम आई थी, वो फ्रॉड की रकम थी, इसकी वजह से आपके अकाउंट का जो डेबिट है वो ब्लॉक कर दिया गया है आर्थिक तौर पर। उसके बाद आप जाएंगे फिजिकली टेलीनॉर बैंक, अगर जेस का अकाउंट है तो आप जेस की फ्रेंचाइज पे जाएंगे, जो मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड होती है, MBBL जिसको कहते हैं, वहां पर जाके आपको प्रूफ करना होगा कि भाई आपके अकाउंट में जो ये 20,000 की रकम आई है वो कहां से आई है। अगर आपके पास एविडेंस है तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आपका अकाउंट ब्लॉक ही रहेगा और आपका सारा डेबिट लॉक रहेगा। आपका अगर अकाउंट में 5 लाख पड़ा हुआ है तो आपका 5 लाख फिलहाल बैंड हो जाएगा। दोस्तों ये आपका अकाउंट कभी भी नहीं खुलेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे खुद ब खुद खुल जाएगा, खुद ब खुद नहीं खुलेगा। अगर वो बंदा आप प्रूफ कर सकते हैं तो आपका 20,000 बच जाएगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा। अगर आप उस बंदे को प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आपका जो 20,000 है वो आपको हाथ उठाना पड़ेगा उस 20,000 से। फिर आप फ्रेंचाइज पे जाके लिख कर देंगे कि भाई ये जो 20,000 है इनको मैं नहीं जानता, ये कहां से आए हैं, आप मेरे अकाउंट को काइंडली खोल दें। इन 20,000 को काट के फिर आप जब लिख कर देंगे एक एप्लीकेशन बना के देंगे। एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। उस एप्लीकेशन में आप सारा कुछ लिखेंगे कि भाई ये 20,000 मेरे अकाउंट में आए थे और कहां से आए थे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, काइंडली आप इस 20,000 को यहां से हटा के मेरे अकाउंट को प्रॉपर तरीके से खोलें ताकि मैं अपने अकाउंट को इस्तेमाल कर सकूं। फिर जाके आपका अकाउंट खुलेगा। इस तरह से दोस्तों फ्रॉड की पेमेंट आपके अकाउंट में आती है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई जो भी कस्टमर आपके पास आता है और आप उसके अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो आप जरूर ये काम कर दिया करें कि जो भी बंदा आपके पास आए एक आप व्हाइट पेपर लें, उस पर उस बंदे का नाम लिखें, टाइटल होगा जो अकाउंट का, और उसका मोबाइल नंबर लिखें और वहां पर डेट लिखें और अमाउंट लिखें और ये सब कुछ चीजें आप लिख दें कि भाई किस डेट को कितनी रकम आपके अकाउंट में आई थी। जरूर टाइम भी लिख दिया करें, TID नंबर लिखें, ये सारी चीजें आप वहां पर मेंशन कर दें ताकि कल को आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो आपको पता चले कि भाई किस टाइम पर ये ट्रांजैक्शन मुझे आई थी। आप उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई ये रकम जो है वो इस बंदे ने मुझे भेजी थी जिसकी वजह से मेरा डेबिट ब्लॉक हो गया है। फिर उस बंदे से आप कॉल करके बात करेंगे कि भाई मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, ये जो आपने रकम भेजी थी ये फ्रॉड की रकम थी। आप उसको ये ना बताएं कि ये फ्रॉड की रकम थी, फिर वो डर जाएगा। आप उसको बुलाएं तरीके से और उसको फ्रेंचाइज पे ले जाएं और वहां पे जाके इस बंदे का प्रूफ करें। उसके बाद आपका अकाउंट नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, आपके अकाउंट का स्टेटस खुल जाएगा। उसके बाद आप अपने अकाउंट को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है दोस्तों इजी पैसा और इजी रोड के कारोबार में रोला जो मैंने आपको बताया। क्या प्रॉफिट है और बाकी ये समय कैसे मिलती है, कहां से मिलती है, ये अकाउंट कैसे खुलते हैं, सारा कुछ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अपने चैनल पर। वो वीडियोस अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर नहीं देखी है तो जाके आप मेरे चैनल पर देखें। उम्मीद करता हूं आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी दोस्तों। अल्लाह हाफिज।